कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं। दुनिया अपने घर सो रही थी, हम यहाँ मर रहे थे। हमने ड्यूटी करी है, हम जानते हैं इस बात को। सुबह के टाइम में बाउंसर और बुला रखी है कंपनी वालों ने। बाउंसर किस लिए? ये भगाने के लिए हमें। यहाँ गेट में भी घुसने नहीं दे रहे हमें तो। बाउंसर लग रखा है कंपनी ने। हाँ, कंपनी तो नया टेंडर आया है। 7 बजे बाउंसर खड़े थे यहाँ पे, बाहर भगा। यहाँ पर भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, यहाँ पर सुबह के बाथरूम तक करने नहीं जा रहे अंदर। कहाँ रोड पे करेंगे हम? या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीच रोड पे करेंगे, चौक पे करेंगे हम बाथरूम? वो घुसने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे अंदर। मैंने मेरी मम्मी कोरोना पेशेंट है, टीवी भी हो चुके उन्हें। हम फिर भी काम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा घर चल रहा है। हमारा घर तो इन्होंने रोजगार कर रहा है, लात मार दिया हमारे घर पे। और हमें रखा भी जाए क्योंकि हमने कोरोना काल में हमने काम करा है। अगर भगाना था तो हमें कोरोना काल के अंदर भगा। टेंडर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रूल होता है, टेंडर होता है, वो तो ये नहीं कहता कि आपको रख ही जाएगा। तो हमें तो उस टाइम भगाना था ना कि बच्चों जाओ अपनी ज़िंदगी बचाओ, यहाँ काम मत करो, यहाँ पे अपना ये बॉडी पैक मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, जिन्होंने नई नई शादी किराए पे रह रहे, 4 महीने सैलरी नहीं मिली, ठीक है, वो ब्याज से पैसा उठा के दे रहे कि ब्याज के पैसे ये दे देंगे। ये ठीक है, 3 महीने में सैलरी 1 महीने की डालते हैं, वो भी बंदा ऐसे घर से कौन चला लेगा? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के बाहर, जहां पर अभी हमारे साथ जो है कर्मचारी मौजूद हैं जिनका आरोप यह है कि उनको बिना कहे जो है आज काम से निकाल दिया गया। मतलब ये नौकरी करते थे पटेल चेस्ट में और इनको निकाल दिया गया है। 4 साल कोरोना से पहले हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे कोरोना टाइम में हमने काम किया। उसके बाद हमें ये सर्टिफिकेट मिला। अच्छा, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? कोरोना टाइम का काम किया हुआ है। 3 साल हमने जो कोविड में काम किया है उसका सर्टिफिकेट है ये। फिर भी उसके बाद हमें 1 साल पहले नए टेंडर आया था, उसके बाद हमें पूरे नए साल की सैलरी नहीं मिली। हर महीने हमें कभी 6,000 देते, कभी 8,000 देते, कभी 10,000 देते। 16,000 रुपये हमारी सैलरी है, पर उसमें से हमें कभी 10,000 मिलती, कभी 9,000 मिलती है। पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से हमारे साथ ऐसा ही चल रहा है। ना हमारी ऊपर सुनवाई हो, ना कहीं। हमने हर जगह लेटर दिया, डायरेक्टर को दिया, डीआर को दिया, सारे ऑफिसों में हमने लेटर दिया, पर सब ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। सब यही कहते हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आज नया टेंडर आया है तो आते ही उसने हमें कल बोल दिया कि कल से आप काम पे नहीं आओगे। नया टेंडर आ गया तो आपको निकाल देगा बिना कोई सुनवाई के। ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन दिया, ना कुछ दिया, ना कोई हमारे पैसे दिए। जो हमारे पैसे दे दो चलो। पैसे की चीज़? हमारा 1 साल तनख्वाह के रुका हुआ है। 4 महीने के पैसे रुके हुए तनख्वाह के। और ना कोई SI कार्ड बना के। पूरी मेहनत मतलब आपकी तनख्वाह यही रुकी पड़ी सब। और ना SI कार्ड बनाया, ना PF का कोई संतुलन है इनके पास में। ना हमारा PF डाला। 200 रुपये PF डालते ही हर महीने। और आज आके जब दूसरी कंपनी आई तो हमारे को बाहर निकाल दिया, उनको कर दिया, अंदर कर दिया, और हमारे को धक्के मार के बाहर करवा दिया बंदों से। दिन में कितने लोग हैं आज? आज हम 30 बंदे टोटल हैं। अभी फिलहाल होंगे 23। मतलब कुल मिला के ये बात है कि जितने लोग आपके पहले थे उस कॉन्ट्रैक्ट में सबको निकाल, सबको एक नहीं बचा। सब निकाल दिए बाहर। तो कब तक था आपका मतलब ये टेंडर जो था? ये कल तक था बस। सब कल लास्ट था। क्या नाम है? विपिन नाम है। तो क्या मतलब क्या चाहते हैं आप लोग आज? क्या चाहते हैं जी? कि हमें दोबारा रखा जाए, ठीक है। अभी ठीक है, जिन्होंने नई नई शादी किराए पे रह रहे, 4 महीने सैलरी नहीं मिली, ठीक है, वो ब्याज से पैसा उठा के दे रहे कि ब्याज के पैसे ये दे देंगे। ये ठीक है, 3 महीने में सैलरी 1 महीने की डालते हैं, वो भी बंदा ऐसे घर से कौन चला लेगा? वो चला लेगा? नहीं चला सकता कोई भी, ठीक है ना। उनके पास जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता, कंपनी से बात करो। टेंडर तो खत्म हो गया ना आप लोगों का? अब टेंडर खत्म हो गया तो हमें भी निकाल दिया जाएगा। हमारा क्लियर हिसाब भी तो होना था ना। पैसा रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। ना हमें पैसे दिया, ठीक है। जो काटे गए जितने भी 4-5 हज़ार हर साल 1 साल से काट रहे हैं। PF फिर 2 महीने का डाला है इन्होंने। अब तक कोई PF नहीं डाला 1 साल का, ठीक है। अब हम जाएगा कहाँ जाए? तो आज आप लोगों की मांगे क्या क्या? मतलब एक तो आपकी सैलरी रुकी हुई है, वो चाहते हैं आप लोग, ठीक है। और जी हमें अंदर हमें ड्यूटी दीजिए। हमें किस बात पे हमको गलती पे तो हटाना चाहिए। कोई चोरी नहीं करी, कोई किसी नहीं करा। इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं। आज मुझे 14 साल काम करते करते हो गए मेरे को आज यहाँ पर। अच्छा, पटेल चेस्ट में 14 साल हो गए काम करते करते मेरे को। इनको भी 14 साल। मेरे को भी हो गए। हाँ, अभी ये बहुत परेशान हो रहे हैं। सब लड़के हैं, हम लोग सब परेशान। किराए पे रहते क्या हैं। काम क्या करते थे? सफाई का काम करते हैं। सारे लोग सफाई सारे लोग जितने हैं सब हाउस कीपिंग वाले हैं जी। हाउस कीपिंग के सब? हाँ जी, तनख्वाह बगैर बहुत परेशान हो रहे हैं। तो 4 महीने से आरोप लगा रहे हैं, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। फिर अभी 4 महीने तक 4 महीने तक सैलरी नहीं आती हमारी। बहुत परेशान, किराए पे रहते यार। खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। और धक्का मार के हम लोगों को और बाहर भगा दिया है। ना कोई धक्का मार के सूचना दी, ना कोई सूचना दी हमें कि कल से तो मत आना या नहीं आना। आदमी 2-4 दिन पहले ही बताता है, हमें तो कोई नहीं बताया इन्हें। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? यहाँ तो सुबह के टाइम में बाउंसर और बुला रखी है कंपनी वालों ने। बाउंसर किस लिए? ये भगाने के लिए हमें। अच्छा, आप यहाँ गेट में भी घुसने नहीं दे रहे हमें तो। बाउंसर लग रखा है कंपनी ने। हाँ, कंपनी तो नया टेंडर आया है। 7 बजे बाउंसर खड़े थे यहाँ पे, बाहर भगा दिया। अंदर गेट के अंदर नहीं घुसने दिया हमें।
अच्छा, क्या नाम है वैसे आपका? अब है क्या मतलब क्या लगता है आपको, मतलब क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग आज? हम जो हम आरोप कुछ नहीं लगा रहे, बस हम इतना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हाँ, क्या न्याय क्या चाहते हैं? न्याय हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसे बिना इन्फॉर्म करे तो तुम आप हटा नहीं सकते हमें। हाँ, पर जैसे अभी बता रहे हैं आपके साथी, तो टेंडर तो कल ख़त्म हो गया था। पर इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना इस ऑफिस की तरफ से है। और आप जानते हो कि हमारा ना इसके थ्रू ना एक केस भी चल रहा है अच्छा। सफाई कर्मचारी आयोग में। हाँ। अभी उसमें भी सुनवाई चल रही है हमारी, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें हटाया वहाँ से। हाँ। और आप जानते हो इसी कारण हमारे काम करते करते एक लड़के को टीबी हो गई थी। इसको हमारे इंचार्ज और हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमारे को पता नहीं है, तुम्हारा कुछ भी हो, तुम मरो जियो, और हमें काम से मतलब है। जब तो इन्होंने ये बोला, आज ये बात कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, तुम निकलो यहाँ से बाहर। अब बताओ इसको कैसे करें हम? ये 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं आई, हमारा PF नहीं आया, ESI नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो आप चाहते हैं कि तनख्वाह दे दी जाए आपको? तनख्वाह दे दी जाए, और हम प्लस हम ये चाहते हैं कि हमें नौकरी पर रखा जाए। वापस अगर हमने कोरोना काल में काम करा तो उसका हमें ये सिला दिया इन्होंने हमें, ये बताओ। बस हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमें रखा जाए। सर मेरा नाम राहुल है। क्या काम करते थे आप? सर स्लीपर में। सारे लोग हाउसकीपिंग? हाँ जी, सारा हमारा ग्रुप है ये। कितने साल से यहाँ पर हैं आप? सर जी 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए टेंडर के अंदर काम करते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते? हाँ जी सर। आज आपको निकाल दिया गया यहाँ पर? हाँ जी सर। तो क्या मतलब और क्या क्या खामियाँ आपको दिख रही है? मतलब सर जी हमने कोरोना में टाइम पे काम करा, हमें तब भी बोला था, हम छुट्टी कर रहे थे, हमारे लड़कों स्टाफ में भी एक आधे की डेथ भी हो गई थी वार्ड हुए में से। तो हमने छुट्टी, एक आधे लड़के ने जिसकी तबीयत ख़राब थी तो उससे छुट्टी करा था, तो उसको बोला था पैसे कटेंगे, तब भी हमारे लड़के काम करे थे। हमने कोई छुट्टी नहीं की। हमारा छोटा सा बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा, तब भी हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ पड़े रहते थे रात दिन, 24-24 घंटे की हमने ड्यूटी कर। हाँ, लॉकडाउन में सारी जगह। तो सर जी हमारी 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं आ रही। 9,000, 7,000, इस लड़के की हमारी 7,000 आ रही है, 5,000 आ रही है हर महीने, अभी भी आई है 5,000 रुपये। किस लिए आ रही है? तो क्या नाम है सर आपका? अजय। कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है आपकी? 4 महीने की। 4 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है आप लोगों की, और आज जो है आपको निकाल दिया बिना कहीं नोटिस के। हाँ जी। हाँ, तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे लड़के सबको दोबारा लगाया जाए। पर टेंडर तो दोबारा है, नया कंपनी है ये, टेंडर की बता रहे हैं जैसे आप लोग। सर हमारा पैसा दे दिया जाए, हमारा 1 साल से जो पैसा काट रही है वो दे दिया जाए हमें। तो हमारा पैसा भी नहीं मिला है सर, हमारा पैसा मिल जाए हमारे को, और हमें रखा भी जाए, क्योंकि हमने कोरोना काल में हमने काम करा है। अगर भगाना था तो हमें कोरोना काल के अंदर भगा। टेंडर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रूल होता है, टेंडर होता है, वो तो ये नहीं कहता कि आपको रखा ही जाएगा। तो हमें तो उस टाइम भगाना था ना कि बच्चों जाओ अपनी ज़िंदगी बचाओ, यहाँ काम मत करो, यहाँ पे अपना ये बॉडी पैक मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये आप क्यों निकाल रहे हैं हमें? अब अपना जोर दिखा रहे हैं ये इतना कि अब तुम जाओ धक्के मार के, भाई अब तुम्हारा टेंडर खत्म, अब तुम घर जाओ। ये क्या हटाने का रीजन हुआ? 3 साल से जो पैसा कट रहा है वो हमें दे दिया जाए बस। टेंडर तो हर साल बदलता है, टेंडर तो हर साल ही बदलता है ना। तो 15-15 साल, 17-17 साल के हो गए बंदों को यहाँ पे काम करते करते। जब यहाँ कुछ करते थे जब तो रखा है 3 दिन से, इतने साल से यहाँ पे, और एक झटके में साफ कर दिया बंदों को। तो कुछ तो वजह रही होगी झटके साफ करने की। वजह क्या रही है? ये 4 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे थे। हमने लेबर कोर्ट में केस डाल दिया इनके लिए, ठीक है ना। तो फिर कैसे होगा जब ये केस डाल दिया, इस वजह से इन्होंने निकाल दिया बाहर हमारे को। और आज आप क्या करेंगे आप लोग? अब हम क्या करेंगे? अब हम तो हमारे जितना पैसा रुका हुआ है पूरा पैसा मिलना चाहिए, और हमारे को काम पे रखा जाए यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ गुजारिश है बस, हमारे को पूरा पैसा मिल जाए हमारे को, और हमारे को हमारा काम मिल जाए बस। क्या मतलब अगर अभी तो टेंडर नया आ गया है, नए कर्मचारी भी आ गए होंगे कंपनी के, बस हमारी तो अब कोई बात नहीं, वो सब आ जाते हैं। अगर वो नया टेंडर आता तो हमें बताया जाता है कि 1 हफ्ते पहले कि हाँ भाई आप लोग अपना काम ढूंढ लेना, अगले हफ्ते से नया टेंडर आ रहा है, नए लड़के आएंगे, तो हम अपना कुछ करते भी। अब इन्होंने सारे लड़के खाना बांध के सुबह ड्यूटी पे आए हैं, उन्हें घुसने भी नहीं दिया गेट में। किसने नहीं घुसने दिया? गार्डों ने भगा दिया। हर गेट बंद, बाउंसर खड़े हर गेट पे, सबने धक्के मार के भगाया। हम सुबह से यहीं पड़े हुए हैं, तो कहाँ जाए बताओ? भूखे प्यासे खड़े हुए हैं यहाँ पर, भूखे प्यासे खड़े हुए हैं यहाँ पर सुबह के। बाथरूम तक करने नहीं जा रहे अंदर, कहाँ रोड पे करेंगे हम? या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 20 रोड पे करेंगे, चौक पे करेंगे हम बाथरूम? वो घुसने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे अंदर। मैंने मतलब ये बताइए कि ये मतलब किसका करा धरा है, कंपनी का या पटेल चेस्ट का? पटेल चेस्ट का ही है कंपनी का कुछ नहीं, ये पटेल चेस्ट का है। पटेल चेस्ट का करा हुआ है, पटेल चेस्ट का ये कंपनी का करा हुआ नहीं है कुछ।
कंपनी को तो काम हो रहा है, कंपनी का तो कंपनी को पता ही नहीं, वो कल आई है। कंपनी का तो आज तक नहीं पता। कंपनी तो साल में एक बार भी हमारी शक्ल देखने नहीं आई ना, हमने कंपनी की शक्ल देखी है। नाम से पूछा गया कि भैया क्या है, हमसे मिलते तो हमसे बात तो करते ना। 5 साल 6 साल में एक बार ना कंप्लेंट है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। हमारे इतने लड़के ग्रुप खड़े हुए हैं। अगर कोई किसी को हटाता है ना, सुप्रीम कोर्ट 3 महीने पहले इजाज़त देता है कि तुम अपना काम और कहीं देख लो। इन्होंने 6 मिनट पहले बताया है कि तुम्हारा काम हट चुका है। तो हम कहाँ जाएं और अपने बीवी बच्चे कैसे संभालें? हम किराए पे रहते हैं सर, हम किराया दें या इन्हें झेलें? हम नौकरी भी कर रहे हैं, अपने परिवार भी झेल रहे हैं। कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, दुनिया अपने घर सो रही थी, हम यहाँ मर रहे थे। हमने ड्यूटी करी है, हम जानते हैं इस बात को। मेरी मम्मी कोरोना पेशेंट है, टीवी भी हो चुके उन्हें, हम फिर भी काम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा घर चल रहा है। हमारा घर तो इन्होंने रोजगार कर रहा है, लात मार दिया हमारे घर पे। किराए पे रहने वाले बंदे सारे बंदे, हम कहाँ जाएंगे? तो देख सकते हैं ये जो है करीबन 30 लोगों की संख्या में आज जो सफाई कर्मचारी पटेल चेस्ट के बाहर खड़े हैं। इनका आरोप ये है कि टेंडर जैसी बदला वैसे इनको लात मार के जो है बाहर कर दिया गया। ना ही इनको बताया गया, केवल 6 मिनट पहले इनको बताया गया कि आज आपका जो है टेंडर ख़त्म हो गया है और आप सभी की नौकरी आज से ख़त्म हो गई है। ये सारे कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी थे जो कि अब बेघर हो गए एक तरीके से, और इनका आरोप यही है और ये न्याय यही चाहते हैं कि इनको वापस काम पर रखा जाए। उनकी जो रुकी हुई सैलरी है, रुकी हुई जो तनख्वाह है, उसको भी जो कंपनी है या पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो जल्द से जल्द इनको मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी आराम से पहले जैसी जी सके।